हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आपकी जो स्वेलिंग है, आपके पैरों में जो स्वेलिंग होती है, एड़ी में, पंजों में जो स्वेलिंग होती है, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर आप बेल बटन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्वेलिंग जो होती है हमारे फुट में, उसके कई रीजंस होती है, जैसे कि मोटापा। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो आपका प्रेशर पड़ता है पैरों में, तो उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आपकी हो सकती है। या फिर आपका कुछ ऐसा काम है, स्पेशली जो वुमेन किचन में काम करती है, लंबे टाइम तक खड़ी रहती है, या फिर उनका वर्क प्लेस में उनको खड़ा रहना पड़ता है, तो उसमें भी आपकी स्वेलिंग पड़ती है। लंबे टाइम तक बैठना, प्रोलॉन्ग सिटिंग, जैसे कि आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको कंटिन्यूस 8-9 आवर्स आपको बैठे रहना पड़ रहा है, पैर आपके लटके हुए हैं, तो उसमें भी आपको स्वेलिंग बढ़ सकती है। या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, कई लोग की लाइफस्टाइल बहुत सिडेंटरी होती है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो पैरों में है स्वेलिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। उसके बाद जो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर होते हैं रिलेटेड टू योर हार्ट एंड किडनी, तो इसमें भी जो स्वेलिंग है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है हमारे पैरों में, तो आपकी स्वेलिंग हो सकती है। इसलिए आई सजेस्ट कि अगर आपके पैरों में स्वेलिंग है काफ़ी लंबे टाइम से या हुआ है आपको स्वेलिंग, तो आई विल सजेस्ट टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड गेट अ प्रॉपर डायग्नोसिस डन, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमको पता चले कि हमें स्वेलिंग क्यों हो रही है। स्पेशली जो हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम की वजह से जो स्वेलिंग होती है, पिटिंग स्वेलिंग होती है, तो इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू कंसल्ट योर डॉक्टर। तो ये जो मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, इससे आपको स्वेलिंग में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज एंकल पंप्स। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसके लिए आप एक टॉवल ले लीजिए। टॉवल के अंदर कोई भी आप हार्ड बॉटल ऐसे आप इसके अंदर रोल कर सकते हैं लाइक दिस, और इसको फिर आप रख लीजिए एंकल के नीचे। अगर आपके पास फोम रोलर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको वो एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे कि जो चीज़ें हैं हमारी इजीली अवेलेबल होती है हमारे घर में। तो इसके लिए आपको एंकल पंप्स के लिए एंकल को ऐसे आगे पीछे करना है लाइक दिस। इसमें आपको होल्ड नहीं करना है, कंटिन्यूस करना है और दोनों पैरों से करना है। आप इसको 30 रिपीटिशन से स्टार्ट कीजिए, मतलब 30 टाइम्स आप इसको कीजिए, फिर धीरे धीरे आप 40-50 बढ़ा सकते हैं। और दिन में आप इसको कई बार कीजिए, 3 से 4 बार आप कीजिए, क्योंकि एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं लाइक दिस। अब हमारी अगली एक्सरसाइज, इसमें मैं आपको काफ की स्ट्रेचिंग बताऊंगी। इसके लिए आप एक और टॉवल ले लीजिए इस तरह से। उसके बाद आप अपने यहाँ पे एंकल पे रखिए और फिर इसको आपको ऐसे स्ट्रेच करना है। तो जब आप टॉवल को अपनी तरफ इस तरह खींचेंगे तो आपको स्ट्रेच यहाँ पे फील होगा लाइक दिस, इस तरह से। होल्ड कीजिए आप इसको 10 to 15 सेकेंड्स और फिर इसको रिलैक्स। दोबारा देखिए, इस तरह से मैंने टॉवल लिया है और अब मैं इसको इस तरह से स्ट्रेच कर रही हूँ। नाउ आई विल होल्ड इट फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। फिर रिलैक्स। मैं आपको एक पैर से बता रही हूँ, लेकिन आपको जो भी एक्सरसाइज है आपको दोनों पैरों की करनी है। ये एक्सरसाइज आप 5 रिपीटिशन से स्टार्ट कीजिए और 10 से 15 सेकेंड के लिए इसको होल्ड कीजिए। फिर उसके बाद आप इसकी रिपीटिशंस बढ़ा सकते हैं, 5 से 10 भी कर सकते हैं। अब हमारी अगली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसे सीधा लेटना है और एक पैर अपना मोड़ लीजिए, घुटना मोड़ लीजिए अपना, और उसके बाद दूसरा पैर आपको ऐसे सीधे उठाना है अराउंड 60 डिग्री लाइक दिस, और जो आपकी एंकल है इस तरह से आपको अपनी तरफ खींचना है। फिर इसको होल्ड करना है 5 सेकेंड्स के लिए। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। घुटना मोड़ने के लिए मैं आपको इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको बैक में कोई स्ट्रेन ना पड़े, क्योंकि हम पैर जब सीधा रखेंगे तो हमारी बैक में थोड़ा स्ट्रेन पड़ेगा। तो इसलिए आप अपना एक घुटना मोड़ लीजिए। इस तरह से आपको करना है। सीधा सीधा पैर उठाइए और फिर एंकल को अपनी तरफ इस तरह खींचिए लाइक दिस।
होल्ड कीजिए इसको 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब इसी पोजीशन में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको स्वेलिंग है अपने पैरों में तो आपका स्लीपिंग पोजीशन क्या होना चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जैसे अगर आपको पैरों में स्वेलिंग है तो जब आप सो तो अपने पैरों के नीचे आप तकिया रख सकते हो इतनी हाइट का, और हाइट इस हिसाब से होनी चाहिए, इतना ऊपर होना चाहिए आपका पैर कि जो आपका हार्ट है उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर, इस तरह से। इतना सा रख के कोई फायदा नहीं होता है। यूजुअली पेशेंट में जो स्वेलिंग होती है उनको पता होता है कि हमको तकिया नीचे रखना है, लेकिन आपने सिर्फ अगर एक तकिया रख लिया, अगर आपने इतना रख लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, हार्ट के लेवल से थोड़ा सा स्लाइड सा ऊपर होना चाहिए, इतना। जब आपका जो सोने के टाइम आपका पैर इस हाइट में रहेगा तो जो भी आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन है आपके पैरों में, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपको हार्ट की तरफ लेके जाएगा, इस तरह से। इसके लिए आप 2 मोटे तकिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसके लिए एक वेज पिलो आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ अगली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से चेयर पे बैठना है, दोनों पैर आपके नीचे, और एकदम सीधे बैठिए। आई ऑलवेज सजेस्ट कि जब भी आप बैठो तो आपकी कमर जो है आप स्ट्रेट रख के बैठो, ताकि आपका पोस्चर भी सही रहे। तो इस तरह से आप बैठिए, उसके बाद पैर को इस तरह से सीधा लेके जाइए और फिर ऐसे आगे पीछे एंकल पंप्स आप कर सकते हैं, लाइक दिस। रिलैक्स। दोबारा देखिए, इस तरह से 5 to 6 टाइम्स आप एंकल पंप्स कीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 5 जब आपसे इजीली हो जाए तो आप 5 to इसको 10 भी कर सकते हैं, लाइक दिस। 1 2 3 4 5। एंकल पंप्स का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आप जो ब्लड है, जो फ्लूइड है, वो आप टुवर्ड्स द हार्ट इसको पंप कर रहे हैं, लाइक दिस, इस तरह से। इस एक्सरसाइज को भी आप कहीं भी कर सकते हैं, बैठे बैठे, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लंबी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं लंबे टाइम से। इसमें आप इस तरह से अपने पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, एंकल को, लाइक दिस। या आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं और कई बार आप इसको कीजिए, लाइक दिस। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज हील रेज। इसमें आपको अपने एड़ी को इस तरह से ऊपर उठाना है, लाइक दिस। किसी चीज का आप सपोर्ट ले सकते हैं ताकि आपका बैलेंस बना रहे, कोई चेयर, कोई कुछ भी आप रख सकते हैं, गेट पकड़ के भी आप कर सकते हैं इसको, लाइक दिस। इस तरह से। तो ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइजेज जिसको आप रेगुलरली कीजिए। दिन में कम से कम 4 से 5 बार इसको कीजिए, ताकि जो आपकी स्वेलिंग है पैरों में उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ये एक्सरसाइजेस करके आपको कितना फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा हुआ है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा आप। और कोई भी आपकी क्वेरीज हैं वो भी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर।